हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब कोई अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस जॉब अपडेट में हम बात करेंगे ओएनजीसी में आए हुए वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे इस चैनल पे आईटी से रिलेटेड सारे जॉब और हर एनसीवीटी का हर छोटा मोटा नोटिफिकेशन के बारे में तथा सीवीटी में होने वाले एग्ज़ाम के बारे में प्रिपरेशन भी कराया जाता है सब्जेक्टों का ऑनलाइन। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। दोस्तों, हम बात करेंगे कि ओएनजीसी में अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आया है उसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया है, आपका क्वालिफ़िकेशन कितना चाहिए, एज कितना चाहिए, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट ONGCindia.com पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करके इस कैरियर वाले सेक्शन में चला जाना है। ठीक है, उसके बाद में रिक्रूटमेंट नोटिस पे चला जाना है। रिक्रूटमेंट नोटिस पे जाने के बाद में 2022 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इतना सारा वैकेंसी अभी आया हुआ है। रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव अक्रॉस ऑल वर्क सेंटर इन ONGC एडवर्टाइजमेंट 2022, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं यहाँ से अपना डाउनलोड वाला खोल लेता हूँ। मेरा वाला भी नहीं है, इधर से कर लेते हैं अभी डाउनलोड। देखिए अगेन दिखा रहा है, खोल के पढ़ लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। देखिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC के गैर कार्यपालकों की भर्ती। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 7/5/2022 से 28/5/2022 तक, यानी कि ये ऑलरेडी इसका फॉर्म आवेदन करने का डेट शुरू हो चुका है और ये 28/5/2022 तक चलेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। विभिन्न कार्य केंद्र सेक्टरों में पदों का विवरण अलग अलग, जैसे पहला जो है A1, ये देहरादून के लिए देहरादून के लिए है कि कहाँ कितना चाहिए। जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, सॉरी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए एक पोस्ट है। ये क्या है, साइंटिफिक असिस्टेंट जियो फिजिक्स एस के लिए एक पोस्ट है। जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है। इसी तरह से आपका बहुत सारा पोस्ट दिया हुआ है। ये जो है दूसरा जो है A2, ये दिल्ली के लिए है। ठीक है, तीसरा मुंबई के लिए है। तो ये लोग आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, आपको जहाँ भी भरना हो तो स्क्रॉल डाउन करके ऐसे नीचे नीचे आता जाना है और देखना है कहाँ कितने से। ये A4 ये गोवा का है। ठीक है, A5 गुजरात का है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके अपने नीचे आके देख लीजिएगा कि कहाँ आपको भरना चाहते हैं। A6 जोधपुर का है। A7 चेन्नई का है। ऐसे करते करते आप नीचे आइएगा तो पूरे सेंटर पे जितना वैकेंसी दिया हुआ है वो पूरा डिटेल आप यहाँ से देख पाइएगा। फिर इस सब से नीचे आने के बाद में बोकारो झारखंड, इन सब से नीचे आने के बाद में अब यहाँ पे आप देख पाइएगा कि किस पद के लिए आपको कौन सा डिग्री होना अनिवार्य है। जैसे कि ये F1 लेवल का जो पद है उसमें सिविल इंजीनियर 3 वर्षों का डिप्लोमा चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट में जो था उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम और इंजीनियरिंग ये सब चाहिए। ठीक है, इधर पूरा इंजीनियरिंग सेक्टर वाला है, तो आप लोग अगर डिप्लोमा कर रखे होंगे तो आप लोग इधर से देख लीजिएगा। आपको जहाँ भी भरना होगा यहाँ से जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उस पोस्ट में आप भर लीजिएगा। और IT वाले के लिए देखिएगा तो इधर है, देखिए क्या है, जूनियर टेक्नीशियन विज्ञान विषय के साथ हाई स्कूल, मतलब 10वीं का जो आप परीक्षा दिए हैं उसमें आपके सब्जेक्ट में विज्ञान होना अनिवार्य है। तथा फिटिंग ट्रेड में यानी फिटर ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डिंग के लिए, ठीक है, तो इसमें अगर IT आपका वेल्डर है तो डाल सकते हैं। डीजल के लिए डीजल मैकेनिक है तो डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिशियन है तो डाल सकते हैं। इस तरह से IT वाले के इस साइड में है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। इसमें ऊंचाई
का भी एक क्राइटेरिया रखा गया है, जिसे सभी श्रेणी के लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है। पहाड़ी जनजाति का 163 चलेगा, असम राज्य के लिए भी 163 चलेगा, और असम राज्य की जनजातियों के लिए 160 चलेगा। महिलाओं के लिए रखा गया हाइट 152, ठीक है, और जनजातियों के लिए 147। तो अपना अगर लेडीज़ कैंडिडेट है तो भी आप यहाँ पे देख पाइएगा कि आपका क्या क्या है। फ़ोटो वगैरह जो लगाना है वो 6x6 बिना चश्मे के लगाना है। ठीक है। तो ये सारी कुछ डिटेल्स है, तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है। एज क्राइटेरिया जो रखा गया है वो F1 ट्रेड के लिए 18 से 30 साल, यानी कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 33 साल। OBC के लिए 3 वर्ष का छूट है तथा SC/ST के लिए 5 वर्ष का छूट रखा गया है। ठीक है। तो आप लोग किस कैटेगरी में है आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे कि एज किसका कितना है। बस और नीचे चलेंगे, देखते हैं और क्या दिया हुआ है। ये नीचे सिलेबस दिया गया है कि CBT जो एग्ज़ाम होगा उसमें 90 और अकेडमी उपलब्धियाँ का 10 कुल मिलाकर 100, मतलब इस तरह से दिया गया है कि सिलेबस है कि कैसे क्या क्या एग्ज़ाम होगा, इसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बाद बाकी जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।